नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम साहिल बंसल। हम डिटरमिनेंट चैप्टर स्टडी कर रहे थे, तो आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट स्टडी करने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। कि जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो रिमेन, वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब कि रो और कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ आपस में, तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो मेरा डिटरमिनेंट दोनों साइड क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने लेट करा कि मेरे पास कोई जनरल मैट्रिक्स है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है। ये मेरे पास फर्स्ट रो A1, A2, A3, सेकंड रो B1, B2, B3, थर्ड रो C1, C2, C3। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? ये प्लस माइनस प्लस, साइन हमें पता ही नहीं है, तो A1 प्लस, तो हम रो 1 सॉरी कॉलम 1 और रो 1 को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखेंगे। तो ये B2, B3, C2, C3, राइट। अब मैं A2 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। इसके अब मेरे पास A2 आएगा। A2 कितना है मेरे पास? माइनस ऑफ A2, क्योंकि ये साइन माइनस का है, तो माइनस ऑफ A2। इसमें हम कॉलम 2 और रो 1 को छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे? कॉलम 2 और रो 1 को छोड़ के जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास B1, C1, B3, C3, राइट। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ A3। ये कितना आ गया मेरे पास? A3 आ गया। अब A3 प्लस का है, इसलिए मैं कॉलम 3 और रो 1 को छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं उन्हें लिख रहा हूँ। तो कौन से एलिमेंट बचे थे मेरे पास? B1, C1, B2 और C2, राइट। अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा A1, ये कितना बनेगा? B2, C3 माइनस B3, C2 माइनस A2, B1, C3 माइनस B3, C1 प्लस A3, B1, C2 माइनस B2, C1, राइट। अब ये क्या था? ये तो हमारे सिंपल मैट्रिक्स थी, तो उसका डिटरमिनेंट मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको क्या ले रहा हूँ? ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा A1, A2, A3, जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी, B1, B2, B3, और ये मेरे पास C1, C2, C3, राइट। तो अब मुझे सोल्व करना है इसको। इसका भी डिटरमिनेंट निकालूंगा। इसको भी मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा। और ये मेरे पास कौन सा साइन है? ये साइन है प्लस माइनस प्लस। तो प्लस का A1, तो मेरे पास क्या बचा? B2, B3, C2, C3, राइट। आया सबको समझ? तो यहाँ पे फिर माइनस A2, अब मैं माइनस का सॉरी B1 है यहाँ पे, एक मिस्टेक कर दी मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा? B1, क्योंकि मैं कॉलम रो 1 के रिस्पेक्ट पे सोल्व कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है? B1, तो मैं अब रो 2
कॉलम टू रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो V1 को इसको छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास A2 A3 और ये बचेगा मेरे पास C2 C3, राइट। अब मुझे थर्ड कॉलम में जाना है प्लस का C1। अब कॉलम थर्ड में मैं कॉलम थर्ड को ड्रॉ कर दूंगा और रो 1 को छोड़ दूंगा। उसके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा A2 B2 A3 और B3, राइट। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये से डिटरमिनेंट A1 कितना आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो A1 B2 C3, ये देखो कहाँ पे मिलेगा A1 B2 C3। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का A1 C2 B3, तो माइनस का A1 C2 C3। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है सेम, राइट। अब मैं इसको लिख चलता हूँ B1 A2 C3, तो यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस का है। B1 यहाँ पे ये रहा B1, A2 ये रहा, C3 ये रहा। तो यहाँ पे मुझे ये भी चीज सेम मिल गई। अब ये माइनस का B3 C1 A2, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का ये देखो ये रहा A2 B3 C1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो मेरे को यहाँ से ये भी मिल गया सेम। अब B1 C3 A2, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये वाली चीज भी इस चीज के इक्वल आ रही है, तो इसको बोल दिया मैंने डिटरमिनेंट 1 और इसे बोल दिया मैंने डिटरमिनेंट 2। तो यहाँ से मुझे डिटरमिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 मिल गया और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। मतलब कि जब हमारे पास अगर हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं मैट्रिक्स में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। प्रॉपर्टी 2 अब हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी 2, इफ एनी 2 रोज, अब मैं कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अब मैं पूरी मैट्रिक्स की रो कॉलम को इंटरचेंज ना करके किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है, इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अगर मैं किसी भी 2 या रो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो हमारे पास डिटरमिनेंट का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने लास्ट प्रॉपर्टी में भी इसको क्या करा था, एक्सपेंड करा था। ये वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट रो को लास्ट रो से इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि थर्ड रो को ऊपर ले आया और फर्स्ट रो को नीचे ले आया। तो मैं इसको इससे और इसको ऊपर, ठीक है जी, A1 को नीचे और C1 रो को ऊपर ले गया। तो मेरे पास आ गया C1 C2 C3, बीच में कुछ चेंज नहीं है, B1 B2 B3 A1 A2 A3, राइट। तो इसको भी मैंने एक्सपेंड कर दिया A1 के रिस्पेक्ट में।
हमें पता है डिटरमिनेंट या तो ऊपर से ओपन करो या फिर लास्ट से डिटरमिनेंट ओपन करो, डिटरमिनेंट हमेशा चेंज आता है। तो इसको मैंने सेम से लेने के लिए तो कॉलम 3 से इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो ये A1 C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस A2 C1 B3 माइनस C3 B1 प्लस A3 B2 C1 माइनस B1 C2 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको इसके इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। मेरे इस पूरी डिटरमिनेंट में से माइनस कॉमन लिया तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का और ये माइनस हो जाएगा। तो A1 B2 C3 माइनस का B3 C2। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इसको मैंने ऐसे ही रखा। तो यहाँ पे कितना आ गया A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 C2 B1 माइनस B2 C1। और ये वाला डिटरमिनेंट मेरे ऊपर वाले डिटरमिनेंट के इक्वल है, बस इंटरचेंज क्या है माइनस का। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब कि यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, उसके माइनस के इक्वल आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलते हैं, इफ एनी टू रोज their column of determinant are identical का मतलब क्या है, सेम होता है। corresponding elements मतलब कि उसके सभी corresponding elements क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वैल्यू डिटरमिनेंट की 0, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, क्या है, जिसकी 1 1 1, ये मेरे पास हो गई A B C और कॉलम 3 भी क्या है मेरे पास 1 1 है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, डिटरमिनेंट निकालता हूँ। इसका डिटरमिनेंट निकाला, हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होगा, ये मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तो 1 क्या है, प्लस है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के एलिमेंट क्या बचे, B C 1 1, राइट। अब माइनस का A आ जाएगा। अब मैं इसको और इसको मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट, तो मेरे पास आ जाएंगे 1 1 1 1, राइट। अब मैं थर्ड वन की बात करूंगा तो प्लस 1, तो इसमें कॉलम 3 और रो 1 को ड्रॉप कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1 1 B C। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये मेरे पास 1 को छोड़ देंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई, इसको इसे मल्टीप्लाई। तो B को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस B C को 1 से मल्टीप्लाई C माइनस का A 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 को C से मल्टीप्लाई C 1 को B से मल्टीप्लाई B। तो ये आएगा B माइनस C 1 को 1 से माइनस करें 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में C माइनस B, C से C कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया मेरे पास 0। ऐसे ही सिमिलरली हम अगर दो रो को सेम ले लें तभी भी डिटरमिनेंट मेरे पास आएगा 0 आएगा। प्रॉपर्टी 4 में क्या बोला है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, अगर ईच हर एक एलिमेंट ऑफ रो के या फिर कॉलम के ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर के, मतलब कि हमें बोला गया है कोई भी रो ली हमने या कोई भी कॉलम लिया डिटरमिनेंट का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसी भी कांस्टेंट नंबर के से, तो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय, तो उसका डिटरमिनेंट आएगा वो मल्टीपल हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा k टाइम्स, वो मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास k टाइम्स। तो हमारे पास हमने लेट कर दिया कि हमारे पास डिटरमिनेंट है
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है जी। तो हमने रो वन इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो मैंने रो वन को के से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रो वन थी, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसका क्या लिया, डिटरमिनेंट लिया विद रिस्पेक्ट टू रो वन। तो इसका डिटरमिनेंट लिया तो के ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का k1 आगे आ गया के a1, फिर b2 b3 माइनस b3 c3, फिर माइनस के b1 आ गया तो a2 c3 माइनस c2 a3, फिर प्लस c k1, तो कितना गया मेरे पास ये a2 b3 a3 b2, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, k है। तो इन सब में से मैं k को बाहर कांस्टेंट ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से k की वैल्यू को बाहर कॉमन ले लिया और हमें पता है हमने पीछे प्रॉपर्टीज में जो डिटरमिनेंट निकाला था उसकी वैल्यू यही आई थी। तो इसको मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिला, जो k है वो k टाइम कर देगा डिटरमिनेंट को। प्रॉपर्टी नंबर 5, if sum or all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinant। इसमें बोला गया है जब हमारे पास सम या फिर ऑल एलिमेंट्स हो जिसके रो या कॉलम डिटरमिनेंट एक्सप्रेस, जो डिटरमिनेंट में रो और कॉलम है उनको सम में एक्सप्रेस कर रखा हो, लाइक दिस a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3। हमारे पास ये डिटरमिनेंट है और उसमें रो एलिमेंट को हमने दो एलिमेंट के सम में लिखा हुआ है, a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देन the determinant can be expressed as the sum of two determinant। तो इसको हम टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 ये था, तो हमने a1 वाली मैट्रिक्स को अलग बना दिया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो नीचे वाले एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे और उसके बाद जो लैम्डा वाले एलिमेंट है उनको अलग कर दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और जो नीचे की रोज थी वो रिपीट हो जाएंगी b1 b2 b3 c1 c2 c3, राइट। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको मैं जब एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस लैम्डा 1, तो a1 प्लस लैम्डा 1 तो फर्स्ट रो और हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास b2 मल्टीप्लाई में c2 माइनस b3 ये आ गया। ऐसे ही ये मेरे पास पहला प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब मैं a2 लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसमें हम रो 1 कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो a2 प्लस लैम्डा 2 b1 c3 माइनस b3 c1, और ये लास्ट वन रो 1 कॉलम 3 जब इसके लेंगे तो b1 c2 माइनस c1 b2 ये आ गया। तो अब हमारे पास a1 प्लस लैम्डा 1 था, a2 प्लस लैम्डा 2 था, a3 प्लस लैम्डा 3 था। तो इसको पहले एक बारी मैंने a1 से मल्टीप्लाई, a2 से मल्टीप्लाई, a3 से मल्टीप्लाई, फिर लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई और लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैंने इसको फाइंड आउट करा तो इसका जो डिटरमिनेंट आया वो दोनों के डिटरमिनेंट के सम के इक्वल है। तो हम जब हमारे पास
कोई भी दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपस में एडिशन में होंगे तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट में हमारे पास कोई भी फर्क नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इक्वी मल्टीपल ऑफ corresponding element to other row या column are added, then the value of determinant remain the same। इसमें बोला गया है अगर मैं कोई भी रो या कॉलम में इक्वी मतलब कि इक्वल नंबर से या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम में ऐड करता हूँ तो हमारे डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे कि मेरे पास कोई रो 1 है, रो 1 में मैं रो 2 को ऐड कर रहा हूँ, सॉरी रो 1 में मैं रो 1 को ऐड कर रहा हूँ प्लस के मल्टीपल ऑफ रो 3, ठीक है। जो इसका डिटरमिनेंट आएगा मतलब कि इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लिखूँ तो क्या बन जाएगा, ये A1 के मल्टीपल ऑफ रो 3 है प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3 और नीचे वाले एलिमेंट्स में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है, राइट। आप देखो ये मेरी प्रॉपर्टी 5 की तरह हो गई है। जब हम दो एलिमेंट को उसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ तो सेपरेट करके क्या बन जाएगा, ये मेरे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस में K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैं किसी भी रो या कॉलम में से कोई भी एलिमेंट को बाहर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, के, तो यहाँ से अगर मैं के कॉमन ले लूँ तो ये C1 B1 C1 C2 B2 C2 C3 B3 C3 और यहाँ पे मेरे पास दो रोज, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। जब भी दो रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या आता है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 0 और ये एज इट इज रहेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो ये मेरी इक्वल टू फर्स्ट जो हम क्वेश्चन लेके चलते हैं उसके इक्वल हो जाएगी। तो दोनों के डिटरमिनेंट में कोई फर्क आया नहीं आएगी क्योंकि दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो गया मेरे पास 0।